मुदात मकसद या तुंदिस इलाकस मज युनुक सिर्फ आज कह इलेक्शन प्रचार नशुस बह आमुत तो यह दावत दिन तुम करो कह सियासी पार्टी ज्वाइन या तुम यू सान पार्टी मज ये मूजूब तो आमुत बह आज कह मोन मुदात मकसद सिर्फ यह पत्मो तकरीबन 8 वरियो पे सोन बोड़ मसल एरिया पूर मड़वा ब्लाको इवन की दक्षिण से लेके मड़वा तक जो सबसे बड़ा इशू हमारा जो हमें दरपेश आ रहा है वो मसला है फॉरेस्ट का। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की सरकार ने रास्ते बनाए, डोडा के उन पहाड़ों तक जहां हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में पेड़ काटे गए, लेकिन मड़वा के इस टेलर या दक्षिण एरिया के जंगल को क्या इतनी ज्यादा कीमत है कि यहाँ के लोगों के जानों से ज्यादा कीमत है, यहाँ की माँ बहनों से ज्यादा कीमत है, यहाँ की बच्चों से ज्यादा कीमत है, जो अपनी जाने इन रास्तों पे देते हैं? नहीं, हम हर जगह गए, सरकार के उस हर इदारे में गए, जो भी आज एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं उनके दफ्तर तक, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर तक, ड्यूकाम के दफ्तर तक रास्तों में चिल्लाया, सड़कों पे लेके सिर्फ इसलिए कि हमें रोड चाहिए और जमहूरी हक है हमारा रोड। यह जमहूरी निजाम हमें यह हक देता है कि आपको रोड होनी चाहिए, लेकिन मेरी समझ से बिल्कुल दूर है। किस वजह से 99% हम वोट भी डालते हैं, जो लोग 3% 4% वोट डालते हैं, जो तहसीलें जो शहर 2% वोट डालते हैं, वहां करोड़ों के हिसाब से अरबों के हिसाब से आप रोडों पे खर्चा करते हो। हम इस जमहूरियत को मजबूत करते हैं और इस जमहूरी निजाम पे भरोसा है, इसलिए हम 99% वोट डालते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये सोतिया सलूक क्यों? हमें पसमानदा क्यों रखा गया? आज मुझे लगा कि हमारी आवाज कमजोर आवाज है, क्योंकि हमने चलाया बहुत सोशल मीडिया पे, सड़कों पे, लेकिन इस आवाज को मजबूत बनाने के लिए इसीलिए यहाँ आया, मैं लोगों के बीच में आऊं ताकि ये आवाज एक मजबूत आवाज बने। एलजी मनोज सिन्हा या हमारे ड्यूकाम या हमारे डीसी साहब ये न समझे ये सिंपल एक रूप की आवाज है, वो समझे यहाँ की आवाम को ये दरपेश मसाइल है। मुझे सियासत करने का कोई शौक नहीं, मैं इसलिए यहाँ नहीं आऊँ मैं सियासत करूँ, मैं आप लोगों का वोट मांगू। वोट की सियासत वोट के दिन करेंगे, जिस दिन इलेक्शन होंगे। आज हम सब पार्टियां बड़ातर छोड़ के एक होके एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ये बोलेंगे हमसे चूक क्या हुई, हमसे भूल क्या हुई, हमसे खता क्या हुई, किस खता की सजा हमें ये मिली है, किस चूक की सजा हमें ये मिली है। हमने तो जिंदाबाद के नारे भी दिए, हमने तो वोट भी डाले, हमने तो आप अपने कांधों पे भी उठाया, हमने तो जिंदाबाद भी कहा, लेकिन फिर भी हमें रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ये निजाम हमें ये हक नहीं देता है? ये निजाम हमें हक देता है, ये डेमोक्रेसी हमें हक देती है कि आपको रोड होना चाहे। हो सकता है हमें ही कुछ कोताही हो, इसलिए सोशल मीडिया की माध्यम से या जितने भी हमारे यहाँ मीडिया वाले हैं इनकी माध्यम से हम एलजी मनोज सिन्हा को ये बोलना चाहते हैं या अपील करते हैं, मेहरबानी करके आप पर्सनल इंटरफियर इस मसले में कीजिए। दक्षिण टू मड़वा जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला है वो जल्दी से जल्दी हल कीजिएगा। हमारे लोग अपने अपने तरीके से इस मसले में लगे हैं, कोई एलजी के पास जाता है, कोई ड्यूकाम के पास जाता है, कोई डीसी के पास जाता है, लेकिन मैंने समझा ये वक्त की जरूरत है कि यहाँ आवाम जो आम लोग हैं इनकी आवाज भी उन तक पहुँचनी चाहिए। वो न समझे ये एक या दो बंदे हैं, वो समझे पूरा इलाका तड़प रहा है, हमारी माएं तड़प रही हैं। हम क्या आपके सीने में दिल नहीं है?
एलजी मनोज सिन्हा साहब, डीसी साहब, ड्यूकॉम साहब, क्या आपके सीने में दिल नहीं है? क्या आपको हमारी मुसीबत नजर नहीं आती? क्या आपको हमारी मुश्किलात नजर नहीं आती? क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? हम तड़प रहे हैं। आप तो डीसी हैं, आप तो ड्यूकॉम हैं, आप तो एलजी हैं, आप तो आज इस स्टेट को चला रहे हैं, इस यूटी को चला रहे हैं। आप मुझे बताए, हमसे हमारा हक क्यों छीना गया? हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए आप लोगों के माध्यम से आप लोगों की आवाज एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचनी चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचनी चाहे, हमारे सियासी लोगों तक पहुंचनी चाहे, हमारे समाजी लोगों तक पहुंचनी चाहे। मैं तमाम सियासी और ये समाजी लोगों से अपील करता हूं कि इस आवाज को आगे तक पहुंचाए। यहाँ कल सिर्फ वोट बटोरने मत आए, यहाँ हमारा मसला हल करके हमारे मड़वा में आए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी फर्ज के खिलाफ नहीं है, किसी जात के खिलाफ नहीं है। बस हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। अगर आपको ये भी बुरा लगता है कि हम अपना हक ना मांगे, कानून लाओ कि जो भी अपना हक मांगेगा उसको हम जेल भेज देंगे। अभी तो कानून है कि लोग अपना हक मांगे, इसलिए हम इस माध्यम से आप तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हम कानून को जानते हैं, कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन ये ना समझो हम वो सब चीजें भी जानते हैं जिनसे हम अपना मसला हल कर सकते हैं। फिर कल न बोलना आपने कानून अपने हाथ में लिया। हमारे घर में 10-10 कुल्हाड़ियां भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ हमें लकड़ी लानी ही पड़ती है, क्योंकि हमारे पास और कोई सरमाया नहीं है। हमें तो खाना है, हमें तो पीना है। इसलिए कल जाके यहाँ पे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कभी हमारा रेंजर आता है, कभी हमारा डेफू आता है, कभी हमारा कंजर्वेटर साहब आता है। कंजर्वेटर साहब सोच लीजिए, फौरी से फौरी तो ये रिपोर्ट क्या है आपकी? ये टेक्निकल चीजें हमें नहीं पता है, टेक्निकल एरर आपके हमें नहीं पता है। आपने तो हजारों कनाल के जंगल काट दिए, लेकिन कुछ दरख्त काटने में क्या दरपेश है? ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मसला है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसे देने हैं। क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करोड़ नहीं दे सकती है? क्या हमारी जान इतनी सस्ती है कि हमारे लिए कुछ पैसा नहीं दे सकते हैं? इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं, फौरी तौर हमारा मसला हल कीजिएगा। अगर आपने हमारा मसला हल नहीं किया तो हम फिर अपना मसला खुद हल करेंगे। फिर न बोलना कि आपने कानून अपने हाथ में लिया। हम कानून की इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम इस निजाम की इज्जत करते हैं, हम जमहूरियत की इज्जत करते हैं। इसको नजर में रखते हुए हम आज इस टेलर से आपसे अपील करते हैं, फौरी तौर मसला हल करो, वरना आगे चंद दिनों में पूरा मड़वा सड़कों पे होगा, धरना भी होगा, हंगल भी होगा, योतू भी होगा, क्योंकि ये सिर्फ टेलर का मसला नहीं है, ये पूरे दक्षिण मड़वा और वर्णन का मसला है। जब मड़वा दक्षिण वर्णन के सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे, फिर आपको पता चले। आप ये चंद लोग मत समझे, हम हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, और याद रखना सारे लोग हम सड़कों पे आएंगे अगर आपने हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल नहीं किया। बाकी वसलाम। अगर और किसी को कुछ कहना है आप